हमारे कोई खींचतान नहीं है, हम सब एक हैं। ये बीजेपी वालों से सवाल पूछो कि किरोड़ी जी सतीश पूनिया के लिए क्या कह रहे हैं, सतीश पूनिया किरोड़ी जी के लिए क्या कह रहे हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी के लिए क्या कह रहे हैं। वो उनमें खींचतान है। सचिन और गहलोत साहब का हाथ क्यों नहीं मिल पा रहा है? मिला हुआ ही है ना, आपको दिख नहीं रहा है? बिल्कुल एकदम मिला हुआ है, सब साथ हैं। सचिन जी, अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, सचिन जी, सीपी जोशी जी, गोविंद डोटासरा, सब लोग एक हैं। ये इनको पूछो, बीजेपी वालों को पूछो कि वसुंधरा जी के पोस्टर क्यों कभी फाड़ रहे हो, क्यों कभी जोड़ रहे हो, वो उनमें है। क्या आपको डोटासरा जी की बात पर यकीन हो रहा है? कह रहे हैं कि गहलोत पायलट में तो कोई झगड़ा ही नहीं, हाँ खींचतान है, लेकिन कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में। प्रदेश कांग्रेस के चीफ साहब कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आपस में ही लड़ते हैं, एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो सब एक हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, अब तो हाथ से हाथ भी जुड़ने लगे हैं। क्योंकि जब सरकार हमारा राजस्थान में अच्छा काम कर रही है और राहुल गांधी जी ने जब 4000 किलोमीटर यात्रा पैदल करके एक संदेश पूरे देश को लोगों को दिया है, तो मैं समझता हूं कि हमारा सबका धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हम सब जाएं। आज प्रभारी जी हमारे बीच में आए हैं, तो पहले अजमेर मंडल उसमें संभाग का हमने दौरा किया था, वहाँ बैठक की, जयपुर संभाग की। आज हम लोग कोटा संभाग में जाकर के तमाम नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, दो प्रमुख नेताओं की आपसे खींचतान आपको पता है, बीच में प्रताप सिंह खाचरियावास भी। हमारे कोई खींचतान नहीं है, हम सब एक हैं। ये बीजेपी वालों से सवाल पूछो कि किरोड़ी जी सतीश पूनिया के लिए क्या कह रहे हैं, सतीश पूनिया किरोड़ी जी के लिए क्या कह रहे हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी के लिए क्या कह रहे हैं। वो उनमें खींचतान है, वो विपक्षी भूमिका निभा नहीं पा रहे, और हम सुशासन दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, अच्छी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, और कोई एंटी कमेंशन नहीं है। 2023 में हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पुनः यहाँ पर सरकार बनाएंगे। हाथ जोड़ों की बात करें तो सचिन और गहलोत साहब का हाथ क्यों नहीं मिल पा रहा है? मिला हुआ ही है ना, आपको दिख नहीं रहा है? बिल्कुल एकदम मिला हुआ है, सब साथ हैं। सचिन जी, अशोक गहलोत जी, रघु शर्मा जी, सचिन जी, सीपी जोशी जी, गोविंद डोटासरा, सब लोग एक हैं। ये इनको पूछो, बीजेपी वालों को पूछो कि वसुंधरा जी के पोस्टर क्यों कभी फाड़ रहे हो, क्यों कभी जोड़ रहे हो, वो उनमें है। दरअसल डोटासरा जी की भी मजबूरी समझनी होगी, जब बगल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा खड़े हों, जिन्हें खास तौर पर राजस्थान में गहलोत पायलट की दोस्ती करवाने के लिए भेजा गया है। भला उनके सामने डोटासरा जी ये बात कैसे कबूल कर सकते थे कि गहलोत और पायलट में अब भी झगड़ा चल रहा है। खैर, चीफ साहब तो नहीं बोले, लेकिन जब यही सवाल राजस्थान तक के रिपोर्टर मनोज तिवारी ने रंधावा जी से पूछा, तो रंधावा जी गहलोत पायलट के झगड़े के लिए मीडिया को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। कहने लगे कि गहलोत और पायलट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मीडिया को ही इनके झगड़े की कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है। जब आप राजस्थान प्रभारी बने तो आपने आते ही कहा कि मैं बहुत जल्दी गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच जो विवाद है उसको खत्म मेरा ख्याल आप प्रेस वालों को ज्यादा इसकी प्रॉब्लम है, उन दोनों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रेस में प्रोवोक कर रहे हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल मैं प्रेस में देख रहा हूँ, उन दोनों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है जो बिल्कुल। किसी आप मेरे को बताइए जिस कार्यकर्ता को ऐसे कर रहे हैं, मैं उसके पास आप जाकर उसकी प्रॉब्लम पूछ लूंगा। आप मेरे को नाम बता देना तो मैं जाऊंगा जरूर उसके पास। राजस्थान में जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं वो आप देख रहे हैं हमारी जो हो रही हैं। पहले जो ब्लॉक मेरे ख्याल 61 ब्लॉक रह गए हैं, वो भी थोड़े दिनों में कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस को आप करेंगे, क्योंकि पहले मैं जब आया था तो पद यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, फिर मेरे पंजाब में स्टार्ट होगी, उसके बाद अब फ्री होकर आए हैं, जल्दी कर देंगे सब। बहुत कम समय रह गया है, कार्यकर्ताओं को हमारे पास बहुत टाइम है। सुनिए, काम करने के लिए कम समय नहीं होता है, काम करने के लिए तो एक दिन भी बहुत होता है। जयपुर से कोटा जाते वक्त निवाई विधायक प्रशांत बैरवा के आवास पर डोटासरा और रंधावा रुके थे। तभी मीडिया ने इन पर सवालों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन सभी नेता ऐसे रिएक्ट कर रहे थे मानो गहलोत पायलट में तो कभी कोई झगड़ा था ही नहीं। कभी सचिन पायलट के खास माने जाने वाले विधायक प्रशांत बैरवा को फिलहाल गहलोत गुट का नेता माना जाता है, लेकिन बैरवा साहब भी आला नेताओं के सामने पायलट को तवज्जो देना नहीं भूले। बैरवा ने तो गहलोत को पार्टी के लिए जितना अहम बताया, पायलट को भी उतना ही जरूरी बताने से नहीं चुके। कह रहे थे कि सब साथ हैं और 2023 का किला फतेह करने को भी तैयार हैं। बैरवा ने कहा कि नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत वाली जो दुकान खोली है, उससे कांग्रेसियों में एक नया उत्साह पैदा हो चुका है, लिहाजा अब तो विरोधियों को चुटकी बजाते ही धराशायी कर देंगे। हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो अलग जगाई है, आई थिंक ये उसका भी जोश है।
उन्होंने एक आम कार्यकर्ताओं को, आम आदमी को जाके उनके बीच में रास्ते में जाके उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाई है। मैं समझता हूँ ये वाला जोश है। देखिए, मोहब्बत बेची नहीं जाती, बांटी जाती है। आपने क्या दुकान लगाई? हाँ, तो नफरत का बाजार था ना, तो नफरत के बाजार में तो दुकानें लगाई जाएगी और हाथ से हाथ जुड़ेंगे तो प्यार अपना बढ़ेगा। पहले लोग गला मिला करते थे, जब भी किसी से मिलते थे गले मिलते थे, वो दूरियां बढ़ गई थी। अब वापस से एक इसका पुनर्जन्म हो गया। मैं समझता हूँ कि सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेके चलने का हमारा जो नेताओं का जो प्रण है, जो सोवरेनिटी है, हिंदुस्तान की जो शान है, वो आई थिंक कायम करने की जरूरत है। सर, ये आखिरी टाइम में संगठन की नियुक्तियां क्यों चुनी गई? पूरा 5 साल सरकार ने 4 साल पूरे निकाल दिए। देख, ये तो बड़े नेताओं से बात करो, किसी चीज़ का प्रोसेस होता है, ऐसा टाइम तो हर चीज़ का लगता है। अब नियुक्तियां हो रही हैं, मंडल अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी नए बना रहे हैं, एक नया जोश आ रहा है लोगों में। मैं समझ जो अभी वर्तमान में है उसमें देखे अपन को खुश रहना चाहिए, पुराना तो भूल जाना चाहिए। अभी हमारी बहुत बड़ी चुनौती है 2023 के अंदर हम कैसे कांग्रेस सरकार रिपीट करें। आई थिंक वो बहुत प्रायोरिटी है। देखिए, हम राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सचिन पायलट जी की भी अहम भूमिका इस पार्टी के अंदर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। कोई बड़ा पोस्ट पे कर रहा है, कोई छोटे पे कर रहा है, कोई नीचे पे कर रहा है, कोई धरातल पे कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हम पार्टी ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे रखी है और सबकी जिम्मेदारी जो निभाएगा उसी को फल भी मिलेगा। तो लगता है कि पायलट साहब फ्रूटफुल रहेंगे या क्यों नहीं रहेंगे? पायलट साहब इम्पोर्टेंट कड़ी है, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। हम पार्टी के अंदर चाहे कुछ भी मसला हो, मैं समझता हूँ पार्टी जहाँ एक होगी तो हम सब एक हैं। खैर, चुनावी माहौल बनने लगा है। कांग्रेस अपनी डफली बजा रही है तो बीजेपी भी अपना अलग ही राग अलाप रही है। गुटबाजी और खेमेबाजी से दोनों दल अछूते नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर इसे स्वीकार नहीं करते। खैर, करें या न करें, लेकिन जब नेताओं के दिलों की कड़वाहट जुबान पर आती है तो आपसी प्यार का दिखावा करने की पोल भी खुल ही जाती है। अभी तो वक्त है। 2023 के संग्राम से पहले कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में बहुत कुछ और देखने और सुनने को मिलेगा। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।